पीछे में बैनर लगा है सर, बामसेप आपसुट संगठन छत्तीसगढ़ का। तो सबसे पहले ये बामसेप क्या चीज़ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट कीजिए। बामसेप ऑल इंडिया लेवल का एक हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनका एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे भारत के 32 राज्यों में काम कर रहा है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है। तो ये क्या काम करता है सर, एक बार थोड़ा सा उसको भी बताइए। ये हमारे जो जैसे हमारा आज़ादी का आंदोलन चला, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के मूल निवासी नायकों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बदौलत डॉक्टर बाबा साहब ने बड़े लेवल पे आंदोलन को लेके गए और फिर उन्होंने संविधान लिखा। तो संविधान में हमको बहुत बड़ा अधिकार दिया। तो अधिकार मिलने के बाद हमको उसमें एक क्रीम क्लास पैदा हुआ, कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ। तो वो कर्मचारी वर्ग को संगठित करके और समाज को जोड़ने के लिए काम करता है और जोड़कर जागृत करके उसको संगठित शक्ति देता है, ताकि हमारे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसमें जो सताए हुए लोग हैं उनसे हमको मुक्ति मिल सके, इसलिए संगठन काम करता है और लगातार लोगों को जागृत करता है। तो हमारे दर्शकों को, या पूरे आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे दर्शकों को ये पता नहीं है कि ब्राह्मणवाद क्या है। तो ये ब्राह्मणवाद की जो परिभाषा है थोड़ा सा बता दीजिए। ब्राह्मणवाद क्या है? गैर बराबरी की व्यवस्था पे टिका हुआ ये है। जैसे ये काफ़ी 3,000-4 हज़ार साल से चला रहा व्यवस्था है और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ पे भारत देश में काबिज कर लिया है। तो ये जैसे मनुस्मृति उसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है और उसके बहुत सारे धर्म ग्रंथ है जो कि हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज को सारे हक अधिकार से वंचित करता है। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। तो ब्राह्मणवादों ने ये, जैसे अभी हमारा भारत की आज़ादी हुआ बोलते हैं 1947 को, वो दरअसल हमारी असली आज़ादी नहीं है, वो ब्राह्मणों की आज़ादी है। तो वो आज़ाद वो हो गए और उन्होंने एक मुकम्मल अपनी आज़ादी की व्यवस्था कर दी और हमारे सारे हक अधिकार को वो लोग छीन रहे हैं मूल निवासी बहुजन समाज के। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमको निजात पाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जागृत करते हैं हमारे लोगों को, और जागृत करके हम आने वाले समय में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और जन आंदोलन खड़ा करके हम हमारे लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज को मुख्तियार बनाना चाहते हैं। ये हमारा असली लड़ाई है। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ख़त्म करने में लगभग कितना समय लगेगा? ये एक लड़ाई है। जैसे हम समाज को लगातार तैयार करने में लगे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, और ये संगठन पूरे भारत के 32 राज्यों में चला आ रहा है और ये हमारे लोगों की जागृति ऊपर निर्भर है और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं लगातार जागृत करने के लिए। इसके लिए बामसेप ने क्या है, बहुत सारे सहयोगी संगठन भी बनाए हैं, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा है। तो वो क्या है, हम कर्मचारी वर्ग के संगठन है बामसेप, तो वो आंदोलन नहीं कर सकता। तो आंदोलन निर्माण के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया है, वो लगातार काम कर रहा है और वो जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब ज़्यादा वक्त का समय नहीं है, मात्र 2030 तक हमारा सब आज़ादी हो जाएगा। हमारे लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयार होने की ज़रूरत है और तैयार होकर हमको साथ सहयोग देने की ज़रूरत है। तो हमको आज़ादी मिल जाएगी और हम लोग पूरा मुख्तियार हो जाएंगे। तो क्या लगता है, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा ब्राह्मणवाद छाया हुआ है और इस ब्राह्मणवाद का शिकार चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अभी वर्तमान समय में क्रिश्चियन और मुस्लिम सबसे ज़्यादा इससे प्रताड़ित लोग हैं। ये ब्राह्मणवाद का एजेंडा ही है कि हमारे जो मूल निवासी लोग हैं उसको अलग अलग विभाजन करे और विभाजित करके उनको अलग अलग लड़ाए और उनके साथ वो जुल्म ज्यादती कर रहा है। तो ये तो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और भारत के सभी राज्यों में लगभग हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था काबिज है और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो गैर बराबरी की व्यवस्था पर टिका हुआ है। उनका सिद्धांत ही ऐसा है, तो इसलिए ऐसा वो लड़ाते हैं और हमारे समाज को हक से वंचित करते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है, हमको ये करना है, काम करना है कि हमको सारे लोगों को, जितने मजलूम तबकात है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हम सबको एक साथ इस बामसेप के मंच में आकर हमको वो जो गैर बराबरी की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ हमको बिगुल फूंकने की ज़रूरत है। तो हम फिर आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बामसेप का कारवां आगे बढ़ रहा है, यानी बामसेप के लोग SC ST OBC के लोग होते हैं, माइनॉरिटी के लोग होते हैं, लेकिन उनके सामने उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के एक बिरादरी के लोग हैं, उन लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में कैसे आप लोग जीतेंगे, उसको थोड़ा सा बताइए। ब्राह्मण का क्या है, एजेंडा ये है कि वो छुप के काम करता है और हमारे समाज के लोगों को भिड़ाता है, क्योंकि उनके पास पद पावर है, वो व्यवस्था में बैठे हुए हैं, सरकारी मशीनरी उनकी है। तो इस वजह से क्या करते हैं, लोभ लालच देकर हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ भिड़ाते हैं। ये बात तो सही है। तो उसके लिए क्या है, जागृति ही मेन उसका रीजन है। जागृति जब हम करेंगे तो हमारे लोग जागृत हो जाएंगे।
तो भाई वो दुश्मन के खेमे में क्यों काम करेंगे। जैसे हम भी कभी जागृत नहीं थे, हम जागृत हो गए तो हम इधर आ गए, तो हमको इधर खड़े होना है वामसेप के मंच में। तो ऐसा हमको जागृत करके करना है। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो उधर दुश्मन के साथ छोड़ देंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे। तो चूंकि देखिए हमारा सबसे बड़ा ताकत ये है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुसंख्यावादी है। ब्राह्मण तो 3.5% है ना, तो अभी बरगला के चल रहा है, लेकिन कितना दिन तक चलेगा? जब तक जागृति नहीं है तब तक चलेगा। तो वामसेप तो बड़े पैमाने पर जागृत कर रहा है ना देश में। ये जागृति का नतीजा है कि आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरा हुआ है। तो जागृति ही उसका असली कारण है। हम जागृत जैसे कर लेंगे हमारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन आरएसएस का कहना है कि ये लोग जागृत नहीं कर रहे हैं, किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कहना है। तो आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा बरगलाने का काम करता है। हम तो हमारा तो टारगेट ब्राह्मण है ही, क्योंकि वो गर्भ की व्यवस्था बनाया हुआ है ना। तो हम तो हमारे लोगों को संगठित करेंगे, तो हम हमारे लोगों के बीच में जाते हैं, उनको जागृत करते हैं। तो उनको बरगलाने का तो सवाल ही नहीं है भाई। हम हमारे भाई के पास जाएंगे तो हम हमारे लोगों को जागृत करेंगे, तभी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा ना। जैसे आपने कहा सर, वामसेप बुद्धिजीवी कर्मचारी इंटेलेक्चुअल लोगों का संगठन है। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारी साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना पसंद करेंगे? मैं कर्मचारियों को, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई जैसे हमारे मूल निवासी महानायकों ने जो लड़ाई लड़ा, वो लड़ाई लड़ा, उसका परिणाम है कि हम आज इस नौकरी पेशे पे है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं, हमारा रहन सहन उच्च स्तर पे, हमारे पास गाड़ी बंगला कार सारा चीज़ है। तो हमारे महानायकों ने लड़ाई लड़ा, तब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से समाज के लिए काम कीजिए, आइए साथ में जुड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई डरने की सवाल नहीं है। आज पूरे भारत में कर्मचारी वर्ग बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, और वामसेप का जन्म ही इसी उद्देश्य के लेके हुआ है। तो उनको किसी पर आगे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़ के काम करने की ज़रूरत है। और उनको हम ट्रेन प्रशिक्षित करेंगे, वो समाज के साथ जाकर उनको जागृत प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऐसा उनके अंदर हम क्वालिटी डेवलप करेंगे। ये ठीक जिम्मेदारी वामसेप ने उठाया है। तो लेकिन कर्मचारियों को कहना है ये तो हमारी मेहनत की वजह से हम लोगों को ये नौकरी पेशा मिला है। तो जब उनकी मेहनत से ये नौकरी पेशा मिला है, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या देखिए, पहले जो व्यवस्था था ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पहले मनुस्मृति था, पहले वर्ण व्यवस्था में समाज विभाजित था। तो उनको तो देखो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र कौन है, जितनी अभी ओबीसी कास्ट की जाते हैं वो शूद्र में आते थे। और जो एससी और एसटी वो तो वर्ण से बाहर के लोग थे, उनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार बिल्कुल था ही नहीं, वर्ण से बाहर के लोग थे। तो वो उस समय उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ लिख लेंगे? जब संविधान लागू हुआ तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार लागू हुआ, आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो वो फिर उनको फ़ायदा होना शुरू हुआ। भाई जब तुम पढ़ ही नहीं पाओगे तो तुम कहाँ से डिग्री लेके आओगे? तो संविधान लागू होने के बाद ये सारा अधिकार हमको बहाल हुआ, और बहाल होने के परिणाम स्वरूप आज हमको मिला है। वो जो बोल रहे हैं ऐसे, वो भ्रम में बोल रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा उनके अंदर डाल रहे हैं कि भाई तुम अपने मेहनत से किए हो, तो इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है। वो अजागृत लोग हैं, वो जागृत लोग नहीं हैं। उनको पुरानी व्यवस्था को समझना चाहिए ना, तब उनको पता चलेगा। जी। तो ऐसा उनका कहना कोई तथ्यात्मक नहीं है। सब संविधान लागू होने के बाद ये व्यवस्था हमको मिला है, तब हम जाके आज हायर स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारे महापुरुषों का आंदोलन को संभालते हुए आंदोलन कर रहे थे, उस दरमियान में उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य हमारे जो पढ़े लिखे कर्मचारी साथी हैं, उन लोगों को इस संदर्भ में जो बाबा साहब का कथन है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस संदर्भ में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बात सही है, उस समय लोगों ने ऐसा कहा था, और अभी भी लोग जो जागृत होते हैं तो क्या है, नौकरी मिल जाने के बाद वो अपने घर परिवार में, क्योंकि उनके पास समस्या जो था वो ख़त्म हो जाता है, तो उनको लगता है कि भाई हमारे पास तो कोई समस्या नहीं, हम क्यों जाके समाज में टेंशन का मोल लें। ऐसा उनके अंदर एक विचारधारा पैदा हो जाता है। उनके अंदर बढ़िया सा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छी बीवी मिली हुई है, टीवी बीवी, ऐसा वो लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो वो उनको लगता है कि हम तो हमारी समस्या से निजात पा लिए हैं, तो क्यों हम समाज का काम करें, ऐसा लगता है, और वो फिर समाज से कट जाते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और ये उनको सिद्ध नहीं करना चाहिए। जिस समय बाबा साहब ने ऐसा कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ऐसा आज उनको सिद्ध नहीं करना चाहिए, उस बात को दोहराना नहीं चाहिए। उनको हमारे साथ मिल के काम करके उनको समाज का काम करना चाहिए, ताकि समाज उनको प्रेरणा लेकर हमारा जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमको मुक्ति दिला सके, इसके लिए उनको काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कि मेरे नामों की जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा देना। तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, हमारे महापुरुषों के जो अधूरे कामों को पूरा करने के लिए क्या बुद्धिजीवी साथी लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे? इस हद तक क्या वो प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये जो कथन है कहाँ तक आज के समय में चरितार्थ हो पा रहा है? और देखिए, जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन चलाया था, वो अपने आंदोलन के दौरान किसी महापुरुषों का जय जयकार नहीं किया ना, उनकी जयंती नहीं मनाया। उन्होंने क्या है, देश भर के सारे आंदोलन का स्टडी किया। जैसे ज्योतिबा फुले के आंदोलन का स्टडी किया, बिरसा मुंडा के आंदोलन का स्टडी किया, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा है, उनके आंदोलन का स्टडी किया। और सारे आंदोलन का स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि इनका जो आंदोलन है वो अलग अलग क्षेत्रीय स्तर में था, आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उन्होंने सारे आंदोलन की स्टडी करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के चलाने के बदौलत हमको एक हक अधिकार मिला है। तो भाई, जय जयकार करने से क्या होने वाला है? आज हमारे लोग क्या है, जय जयकार करते हैं, बाबा साहब की जयंतियाँ मनाते हैं, मूल निवासी और महापुरुष है उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, विशेष करते हैं उनको। तो विशेष करने से कुछ नहीं होता, उनको उनके आंदोलन को चलाना चाहिए। तो बामसेप उनके आंदोलन को चला रहा है और उसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। ज़्यादातर कर्मचारी साथी हम लोग देखते हैं सर, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने में बड़ी मतलब धुआंधार कार्यक्रम आयोजन करते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे करते हैं। उनको क्या है, कर्मचारी लोगों को वो आसान काम लगता है, काम चोरी जैसा काम लगता है। भाई, साल भर में एक दिन जयंती आता है, हम मना देते हैं, और हमारा उनको लगता है कि हम ये महान काम कर रहे हैं, तो उसकी तीसरी कर देते हैं कि भाई हमने ये काम करके टाल दिया। तो वो टालने जैसा काम है। साल भर में एक दिन जयंती मनाने से कोई महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। बामसेप तो डे बाय डे काम करता है, डेली प्रोग्राम करता है। आज हमारा ये कार्यकर्ता मीटिंग है, तो हम साल भर में एक बार, अभी जनवरी महीना चल रहा है, तो 2025 में हम क्या काम करेंगे, कैसी कार्यनीति बनाएंगे, कार्यप्रणाली बनाएंगे, कैसा हम नेटवर्किंग करेंगे, सोशल नेटवर्किंग, भौगोलिक नेटवर्किंग, ये हम प्लानिंग करने के लिए कर रहे हैं। आज हमारा कोई जयंती कार्यक्रम नहीं है, फिर भी हम ये मीटिंग रख रहे हैं, क्योंकि ये काम करेंगे, हम समाज में जागृति लाएंगे। एक दिन काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, डे बाय डे काम करना चाहिए। और आज जो उनको मिला हुआ है हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत, उनको इस काम को, कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ लोगों को। और पे बैक सोसाइटी के लिए कर्मचारी साथियों को क्या करना चाहिए सर, क्या संदेश देना पसंद करेंगे आप? देखिए, समाज जो है ये हमारा कोई, हम किसी धन्ना सेठ से या टाटा बिरला अंबानी मफतलाल से हम तो कोई चंदा लेते नहीं हैं। हम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज जो कि तैयार होकर क्रीम क्लास बना हुआ है, उनसे ही हम लेते हैं, क्योंकि भाई वो समाज के आंदोलन की बदौलत ही उनको ये हक अधिकार मिला है। कर्मचारी बने हैं, अधिकारी बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, तो अपनी कमाई का 5% 10% हिस्सा यदि दे देते हैं और उससे समाज आगे बढ़ता है और समाज जागृत होता है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक मुकम्मल आज़ादी का अभियान चलता है, तो ऐसा करने से हमारे समाज को फायदा है। तो ये काम उनको करना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे करना चाहिए। फिर भी हम जागृत करने में लगे हैं, उनके अंदर जागृति नहीं है, तो हम पढ़े लिखे लोगों के पास भी जाते हैं, कर्मचारी लोगों की मीटिंग लगाते हैं, उनको ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा को उनके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद फिर वो समझते हैं लोग। मैं भी पहले नहीं समझता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया, मैं समझ गया, मैं इधर आ गया। बहुत सारे लोग हैं हमारे समझने वाले लोग, तो समझ रहे हैं, आने वाले समय में समझेंगे निश्चित रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये हैं छत्तीसगढ़ के बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष, और सभी हमारे महापुरुषों की जो कामों के बारे में बेबाकी से अपने विचार रखे, और हमारे कर्मचारी साथियों को इनके विचारों के साथ में समाज में काम करके पे बैक सोसाइटी के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, मूलवासी। धन्यवाद।